हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 1 जनवरी 2017 राजन एंड साजन लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फॉर 80,000 एंड स्पेंट 20,000 ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द residual value at the end of its expected useful life is 4th year is estimated at 40,000. On 31st September 2018, the machine was sold for 50,000. Depreciation is to be provided according to straight line method. Required क्या कहता है? Prepare machine account for the 3 years assuming that account are closed on 31st March every year. इतना तो हमें क्लियर हो गया कि अकाउंट जो होता है यह सवाल का क्लोज होता है 31 मार्च को। ठीक है, प्रत्येक साल 31 मार्च को क्लोज होता है। अब दूसरी बात देखा जाए तो क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। 1 जनवरी 2017 को कहता है कि 1 जनवरी 2017 को एक मशीन परचेस किया गया था। कितने में मशीन परचेस किया गया था? 80,000। ठीक है ना, 80,000 पर मशीन परचेस किया गया था और साथ ही साथ इस पर इंस्टॉलेशन 20,000 रुपया भी पे किए हैं। यानी कि हम सीधा बोलते हैं तो हमने 1 जनवरी 2017 को 1 लाख का मशीन परचेस किया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। कहता है कि इसका रेसिडुअल वैल्यू 4 साल ही माना जा रहा है। और कहने का मतलब कि यह मशीन जो हमारा 1 लाख का हमने परचेस किया, यह कहा जा रहा है कि 4 साल ही चलेगा। अब जब 4 साल चलेगा तो इसका वैल्यू पता है कितना बोला जा रहा है? एस्टिमेटेड लाइफ जो है इसका कितना बोला गया है? 4 साल। और 4 साल में इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 4 साल में इसका वैल्यू जो होता है वह 40,000 हो जाता है। ठीक है, 4 साल में वैल्यू इसका 40,000 हो जाता है। फिर कहता है दूसरा आगे देखते हैं तो 30 सितंबर 2018 को 30 सितंबर 2018 को यह मशीन को बेच दिया गया है। कितना में बेच दिया गया है? 50,000 में। ठीक है, 50,000 में इसको सोल्ड कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपको जो है डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप डिप्रिसिएशन का रेट निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए कैसे निकालिएगा। आपका जो भी टोटल मशीन का दाम होगा, तो मशीन का कितना टोटल दाम था परचेस करते समय? 1 लाख रुपया। ठीक है ना, इसमें से रेसिडुअल वैल्यू को आप घटा दीजिएगा। तो रेसिडुअल वैल्यू आपका कितना है? 40,000 बटा एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ कितना हो जाएगा? 4। यानी कि कितना हो जाएगा ये? 60,000 बटा 4 यानी कि 15,000। ये आपका प्रत्येक साल का डिप्रिसिएशन निकलेगा। ये जो हुआ आपका क्या है? पर ईयर का डिप्रिसिएशन है। 1 साल में आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से ये 15,000 रुपया होगा। अगर परसेंटेज की बात किया जाए कितना परसेंट आपका हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? जो एस्टिमेटेड जो साल भर का जो डिप्रिसिएशन आया है उसको आप लिख लीजिएगा और उससे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से? 100 से मल्टीप्लाई। और टोटल कॉस्ट जितना होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना था? 1 लाख। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 3, 4, 5, तो यहाँ से कट जाता है, यानी कि 15% हमारा जो है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होंगे। ठीक है, ये चलिएगा। अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। कहता है कि 1 जनवरी 2017 को हमने मशीन परचेस किया। 2017 को मशीन परचेस किया है, इसलिए 2017 दोनों साइड। 1 जनवरी टू बैंक कितना? 80,000। फिर से उसका इंस्टॉलेशन चार्ज दिए हैं टू बैंक 20,000। ये टू बैंक 20,000 क्यों लिखे हैं? ये जो है हमारा ये जो हमारा जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस है। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक बात पर और ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। आपका जो है अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। ठीक है ना, 31 मार्च को, हाँ 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज होता है। तो खुद सोचिएगा 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज होता है तो इसका बिगिनिंग ईयर क्या होगा?
स्टार्टिंग यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यही असेसमेंट ईयर चलेगा, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल यहाँ पर जो है मशीन परचेस किया गया है 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017, यानी कि जनवरी तो हमारा जो है 2017 को परचेस किया गया है, तो इसका अकाउंटिंग क्लोज कब होगा, इसका असेसमेंट ईयर की बात किया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये असेसमेंट ईयर होता है। अब इसमें अगर देखा जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च और हमारा ये मशीन परचेस हुआ है 1 जनवरी 2017 को, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसके लिए असेसमेंट ईयर जो है वो क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक चला होगा, है ना। इसी के बीच में ना हमारा जो है 1 जनवरी आता है, इसी के बीच में हमारा 1 जनवरी आता है, तो यानी कि ये 1 जनवरी की बात किया जाए तो ये हमारा डिप्रिसिएशन 2017 में लागू होगा 31 मार्च को, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब देखते हैं तो ये मशीन कितने समय तक चला होगा, यानी कि यह मशीन तो है 1 जनवरी को परचेस किया गया था 2017, यानी कि पूरा जनवरी चला होगा, फरवरी चला होगा, मार्च, यानी कि 3 महीना चला होगा। तो ये 1 लाख पर हम लोग 3% 3 महीने के लिए डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1200, तो यानी कि हमारे पास जो है ये होते हैं 2 से, तो ये हो जाएंगे 50 से, है ना, ये हो जाएंगे यानी कि हमारा हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1200, तो हमारे पास जो है इसका आता है 3750 रुपया। कितना? 3750 रुपया। तो ये डिप्रिसिएशन में लिख देंगे 3750 रुपया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 3750 रुपया को घटाएंगे तो 96,250 रुपया होगा। कितना होगा? 96,250 रुपया। इसके बाद टोटल हम लोग ऐड कर देंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके। ये हो गया टोटल, हम लोग ऐड कर दिए सिंगल लाइन ड्रॉ करके। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 2017 को 1 अप्रैल को हम लोग फिर से क्या करेंगे, टू बैलेंस BD कर देंगे। ठीक है, कितना? 96,250 रुपया। 2017 में तो हमारा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अब हमारा जो हो जाएगा 2018 31 मार्च बाई डिप्रिसिएशन। अमाउंट कितना लिखा जाएगा, तो अमाउंट तो 1 साल का आपका डिप्रिसिएशन 15,000 रुपया ही है, यानी कि 15,000 रुपया। ठीक है, तो अब इसका बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग होगा बाय बैलेंस CD। 96,250 रुपया में से 15,000 रुपया जब घटा दीजिएगा तो आपके पास 81,250 रुपया होगा। कितना? 81,250 रुपया। ये टोटल ऐड करने पर 96,250 रुपया। इधर से भी 96,250 रुपया। चलिएगा, फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस BD करेंगे। 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना? 81,250 रुपया। अब हमारा जो है 30 सितंबर को यह मशीन बिका है, यानी कि 2018 में 30 सितंबर को यह मशीन हमारा क्या हुआ है, बिक गया। तो हम लोग बाय बैंक के नाम से लिखेंगे। ठीक है ना, बैंक अकाउंट। कितना में बिका है? 50,000 रुपये में बिका। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब हम लोग को यह ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बेचने से हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, मशीन का वैल्यू कितना था, मशीन का वैल्यू जो था वह 1 लाख रुपया था।
ठीक है। मशीन का वैल्यू 1 लाख था, जिसमें से पहला साल डिप्रिसिएशन 3,750 रुपया हुआ, दूसरा साल डिप्रिसिएशन 15,000 रुपया हुआ, और तीसरा साल यानी कि ये भी जो है 30 सितंबर को हम इसको बेच रहे हैं, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीना ये मशीन को हमने यूज किया होगा। तो 6 महीना का इस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 6 महीना का इसका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? जब साल भर का हमारा 15,000 रुपया, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा? 7,500 रुपया हो जाएगा। तो ये 7,500 रुपया, चलिए ये 7,500 इसका डिप्रिसिएशन है। तो आप जो है ना यहाँ पर 31 मार्च को आप क्या कर सकते हैं, बाय डिप्रिसिएशन 2019 में बाय डिप्रिसिएशन के नाम से जो है 7,500 रुपया भी दिखा सकते हैं। ये तो हमको खैर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद देखते हैं 1 लाख में से जब ये तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास 26,250 रुपया होता है। कितना होता है? 26,250 रुपया। जब 1 लाख में से 26,250 रुपया को घटा देते हैं, 1 लाख में से 26,250 रुपया को घटाते हैं, तो हमारे पास जो है 73,750 रुपया होता है। 73,750 रुपया। अब देखिएगा 73,750 रुपया होता है और हमने इसको बेच दिया 50,000 में, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस हो जाएगा तो बाय PL के नाम से लिखेंगे। कितना लॉस हो गया भाई? तो 50,000 रुपया इसमें से घटा देंगे जो सेलिंग किए हैं, तो हमारे पास जो है वह आ जाएगा 23,750 रुपया। 23,750 रुपया। अब देखते हैं बैलेंसिंग करते हैं। तो अगर आप जो है बैलेंसिंग करिएगा तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है, आपको बैलेंस करने का अब ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब हम जो है टोटल इसको ऐड करके 81,250 रुपया लिख देंगे। इधर से भी 81,250 रुपया लिख देंगे। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि घटते क्रम हमारा जो है, ठीक है ना। इसमें जो है हमारा प्रत्येक वर्ष जो आपका ये क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन जो होता है वह चेंज होते रहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड अभी तक हम लोगों ने बनाया, उसमें जो होता है प्रत्येक वर्ष जो डिप्रिसिएशन फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ष जो होते हैं डिप्रिसिएशन चेंज होता है। उस समय हम लोग डिप्रिसिएशन किस तरह से निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है सवाल में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि ए कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016 एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। The company write off depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. ठीक है। The book are closed on 31st March every year. Pass journal entry and show machinery account for 3 years. Journal entry और मशीन अकाउंट। जर्नल एंट्री में हम लोग लेज़र फोलियो वाला कॉलम नहीं यूज करते, इसलिए उसका कॉलम हमने नहीं बनाया। अब देखते हैं, कहता है कि 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन परचेस किया गया। 2016 1 अक्टूबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिएगा बैंक अकाउंट कितने में हमने मशीन परचेस किया है? तो हमने मशीन को 4 लाख में परचेस किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। चलिए 4 लाख, सॉरी ये जो है क्रेडिट वाला लाइन में लिखा है, डेबिट वाला लाइन में नहीं, यहाँ पर 4 लाख। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं, तो आगे कहता है कि 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन के लिए दिया है, यानी कि जर्नल एंट्री तो सेम हो जाएगा, सेम रहेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000, ये हो गया 10,000। चलिएगा इसके बाद फिर देखते हैं, अब तो कुछ कहता नहीं, डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च 2000, हर एक 31 मार्च को, सॉरी। तो आइएगा, अब डिप्रिसिएशन जो होगा
डिप्रिसिएशन हम लोग ये 2016 में था परचेस किया है, तो हम लोग 2017 का 31 मार्च को डिप्रिसिएशन निकालेंगे, है ना। यानी कि 2017 में 31 मार्च को क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब इसका डिप्रिसिएशन देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन तो हमारा फिक्स है, फर्स्ट ईयर में हमारा डिप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं डिप्रिसिएशन निकाल करके। तो आपका मशीन जो है वह कितने का परचेस किया गया है, 4 लाख का मशीन परचेस किया गया, ठीक है ना। मशीन आपका परचेस हुआ है 4 लाख का, और 10,000 रुपया आपका इंस्टॉलेशन, यानी कि 4,10,000 का, ठीक है। इस पर हमारा डिप्रिसिएशन कितने परसेंट है, 10% की रेट से। तो डिप्रिसिएशन जो है 10% की रेट से। अब देखते हैं ये मशीन कितने समय तक यूज हुआ होगा। 1 अक्टूबर को परचेस किए थे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने यूज हुआ होगा। तो 6 महीने के लिए हम लोग निकालेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 1200। तो ये 00 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 5, यानी कि हमारा जो है 00 यहाँ पर पहले दे देते हैं, 5 और 20, यानी कि 20,500 रुपया। तो चलिएगा डिप्रिसिएशन आपका जो हो जाएगा 20,500, ये हो गया 20,500, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो पीएल में ट्रांसफर करने के लिए क्या जनरल एंट्री लिखते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए कितना अमाउंट कितना चला जाएगा, अमाउंट हमारा 20,500, ये हो गया 20,500, ठीक है। अब जो है इसके बाद ये 2017 आपका खत्म। अब 2018 में आएंगे 31 मार्च 2018 को, है ना। तो 2018 31 मार्च, तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैलकुलेशन आप देखिएगा, आपके पास टोटल मशीन कितने का था, 4,10,000 का, जिसमें से आपका मशीन का वैल्यू कितना खत्म हो गया, 20,500 का मशीन का वैल्यू खत्म हो गया। डिमिनिशिंग मेथड इस तरह से होते हैं, जितना आपका डिप्रिसिएशन होंगे वो घटा देते हैं, ठीक है ना। यानी कि कितना रुपया अब आपके पास बचता है, तो अब आपके पास जो है 3,89,500, 3,89,500, ठीक है ना, 3,89,500। इसका आपको 10% डिप्रिसिएशन निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका 10% डिप्रिसिएशन, ये हो जाएगा आपका 3,89,50, 38,950 रुपया। ये हमारा, चलिए नरेशन छोड़ देते हैं, नरेशन नहीं लिख रहा है हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग पीएल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जनरल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। चलिए अमाउंट में कितना हो जाएगा, 38,950 रुपया, 38,950 रुपया। अब इसके बाद फिर 2019 में 31 मार्च को फिर से हम लोग लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इस पर अगला बार हम लोग डिप्रिसिएशन अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अब आपका मशीन का वैल्यू जो था वह कितना रुपया हो गया है, आपका मशीन का दाम जो है ना 3,89,000 जो था, 3,89,500 में से आपने क्या किया होगा, आपका मशीन का वैल्यू 3,89,500 था, जिसमें से आपका डिप्रिसिएशन 38,950 रुपया था। यानी कि जब इसको घटाते हैं तो आपके पास आंसर जो है ना 3,50,550 होता है, 3,50,550, ठीक है ना, 3,50,550। अब इसका 10% आप लोग निकाल दीजिएगा, 10%, यानी कि कितना हो जाएगा 3,50,000, 35055, ठीक है ना, यानी कि 35,055। कितना हो जाएगा 35,055,
ये हो जाएगा 35,055। अगला फिर लास्ट एंट्री हम लोग फिर क्या लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट में कितना, यही रिपीट हो जाएगा 35,055। चलिए ये हमारा जर्नलाइजिंग हो गया। अब इसको पोस्टिंग देखते हैं। मशीन आपका जो है 2016 को डेबिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को टू बैंक के नाम से 4 लाख, फिर से टू बैंक के नाम से 10,000, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है मशीन 2017 को क्रेडिट साइड में है, 2017 को क्रेडिट साइड में 31 मार्च को क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन। चलिएगा अब अमाउंट कितना है 20,500। इसके बाद फिर हम लोग को बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करना है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना होता है, 4,10,000 में से 20,500 को जब घटाते हैं तो हमारे पास कितना आंसर होता है, 3,89,500। चलिएगा बैलेंसिंग हो गया 4,10,000, ठीक है। इधर से भी हमारा हो गया 4,10,000। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से बीडी कर देंगे। 2017 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी कितना, 3,89,500, ठीक है। अब फिर 2000 आपका जो था यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद फिर आपका मशीन क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे 2018 में 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन के नाम से, बाय डिप्रिसिएशन। अमाउंट कितना, 38,950, ठीक है ना, 38,950। अब बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस सीडी, तो 3,89,500 में से 38,950 को घटाते हैं तो कितना होता है, 3,50,550, ठीक है। टोटल ऐड करने पर 3,89,500। चलिए इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, 3,89,500। डबल लाइन से अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब फिर से हम 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना, 3,50,550, 3,50,550। 2019 को हम लोग 31 मार्च में क्या कर देंगे, बाय डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना, 35,055, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग करेंगे 31 तारीख को बाय बैलेंस सीडी के नाम से, तो 3,50,550 में से 35,055 को घटाइएगा तो आपके पास जो होता है 3,15,495 होता है, 3,15,495। टोटल ऐड कर देते हैं 3,50,550 इधर से भी, और हमारा 3,50,550 इधर से भी, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मैसेज नाथ एंड कंपनी परचेस्ड ए मशीनरी फॉर 11,000 ऑन 1 जनवरी 2016। द एस्टिमेटेड लाइफ फॉर द मशीन इज 10 years, after which it is break up value will be 1,000. Depreciation has to be charged at the rate of 20% on diminishing balance method, ठीक है। There was additional to the original machine, there was an addition to the original machine, यानी कि मशीन को और ऐड कर दिया गया 1 जनवरी 2018 को 2,000 रुपये में, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 year, 3 साल का। अब सवाल को समझिए, कहता है 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी
2016 को एक मशीन परचेस किया गया है, कितना में? 11,000 में, ठीक है, परचेस किया गया। अब आगे देखते हैं। फिर कहता है कि यह इसका मशीन का वैल्यू 10 साल तक है, 10 साल तक चलेगा, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, 10 साल के बाद ये कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? 1,000 रुपया, ठीक है ना, 1,000 रुपया। अच्छा, अगर हमारा जो है इसमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन दिया हुआ रहेगा तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमको इसका काम करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, यानी कि ऊपर जो बीच वाला लाइन जो है उसका कोई वैल्यू नहीं हो। डिप्रिसिएशन रेट कितना है? 20% चलिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अकाउंट कब क्लोज होता है, सॉरी उससे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है आपका क्या है। 1 जनवरी 2018 को एक नया मशीन परचेस किया गया, 1 जनवरी 2018 को एक और मशीन परचेस किया गया है 2,000 का, ठीक है ना। अकाउंट कब क्लोज होता है वो नहीं दिया है, तो हम क्या मान करके चलेंगे? जब अकाउंट क्लोज होने का डेट नहीं दिया हुआ है तो हम यह मान करके चलेंगे अकाउंट क्लोज होता है दिसंबर में, ठीक है ना, दिसंबर में 31 दिसंबर को, यानी कि असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। अब देखते हैं 1 जनवरी 2016 को मशीन परचेस किया था, तो इसके लिए जर्नल एंट्री 2016, ये भी हो गया 2016। 1 जनवरी को तो टू बैंक अकाउंट, कितना में मशीन परचेस किया था? 11,000, ठीक है। अब 31 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे? बाय डिप्रिसिएशन, क्योंकि एडिशनल कुछ तो है नहीं इस पर, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो 11,000 का 20% जो होता है आपको 2,200 रुपया होता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन में ये हो जाएगा 2,200 रुपया, ठीक है ना। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे, बाय बैलेंस CD। 11,000 में से 2,200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8,800, ये हो गया 11,000, ठीक है। इधर से भी ये होगा 11,000। चलिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको BD कर देंगे। 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD, कितना हो जाएगा बैलेंस BD में? 8,800, ठीक है, 8,800। अब आइएगा देखिएगा, इस पर आपका मशीन कितने का था? 11,000 का, जिसमें से आपका जो है 2,200 रुपया घट गया था, यानी कि मशीन का वैल्यू कितने का रह गया था? 8,800 का। तो 8,800 पर फिर से 20% हम लोग निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 और 1,760 रुपया, ठीक है ना। तो आपका डिप्रिसिएशन 2017 में 31 दिसंबर को बाय डिप्रिसिएशन के नाम से 1,760 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस BD, बैलेंस CD, बैलेंस CD। 8,800 में से 1,760 रुपये को घटाते हैं तो 7,040 होता है। कितना होता है? 7,040। टोटल ऐड कर देते हैं 8,800, इधर से भी टोटल 8,800। चलिएगा, इसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? 2018 1 जनवरी टू बैलेंस BD, कितना? 7,040। 1 जनवरी को फिर से हमने एक मशीन परचेस किया था, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना? 2,000। अब देखिएगा डिप्रिसिएशन निकलेगा 2018 31 दिसंबर बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारा मशीन का वैल्यू कितना हो गया था? 8,800 रुपया था, जिसमें से तो 1,700 रुपया तो हमारा घट गया, 1,760 रुपया घट गया था, तो यानी कि हमारे पास आया था 7,040। इसका 20% हमको निकालना है, 2 जीरो कट जाता है, तो ये हो जाता है हमारा जो है 1,408 रुपया।
इसका, और इस पर हमारा जो है 1 साल तक ये मशीन यूज हुआ होगा, यानी कि 2200 का 20% हमको निकालना पड़ेगा। 2200 रुपया का, सॉरी 2200 नहीं, 2000 रुपया का, यानी कि 2000 का 20%, तो आपका जो होता है वह 400 होता है, यानी कि 400 ऐड कर देंगे, तो ये हो गए आपका 1808 रुपया, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1808 रुपया। अब फिर हम लोग बैलेंसिंग सीडी कर देंगे, बाई बैलेंस सीडी 7040 और 2000 को ऐड कर देंगे, यानी कि 9040 में से 1808 रुपये को घटाते हैं तो 7232 रुपया होता है। कितना, 7232 रुपया। फिर उसके बाद 9040 टोटल ऐड करके दिखा देंगे, 9040 हमारा जो है कितने साल के लिए बनाना था, 3 साल के लिए बनाना था, और फर्स्ट 3 इयर्स का हमने बना दिया। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।